दोस्तों, कई बार जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, सिलेबस देखते हैं या हमें कुछ याद रखना होता है, तब हम सोचते हैं कि इतनी सारी चीजें एक छोटे से दिमाग में कैसे याद रख सकेंगे। तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, तुम याद रखने की कोशिश भी करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन सही याद नहीं रख पाते। दोस्तों, मसला हमारे दिमाग की स्टोरेज का नहीं होता। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि हमारे दिमाग की स्टोरेज 2005 लाख जीबी से भी ज्यादा है, और ये इतनी ज्यादा है कि अगर हम इसे मुसलसल भरते रहें तो इसे भरने में तकरीबन 350 साल का वक्त लग जाएगा। तो मसला स्टोरेज का नहीं है, मसला कोई और है, और वो है तुम्हारी ब्रेन पावर का कम होना। और आज मैं आपको जो आदतें बताऊंगा, अगर तुमने उन्हें 7 दिन तक फॉलो कर लिया तो तुम्हारी ब्रेन पावर कई गुना बढ़ जाएगी। जरा सोचो कि कैसा हो अगर आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करने लगे। आप जो भी पढ़ो वो आपको लंबे अरसे तक याद रहने लगे, आपके दिमाग में एक से बढ़कर एक जबरदस्त आइडियाज आने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिमाग के वो 7 असूल बताने वाला हूँ जो साइंसी तौर पर साबित शुदा है। सबसे पहली बात यह है कि अपने दिमाग को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालो, मुश्किल काम करने पर मजबूर करो। याद रखो, अगर हम आसानी ढूंढेंगे, दिमाग को सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग आसान चीजों का आदी होता जाएगा। अगर कोई मुश्किल सवाल है मैथ का, तुम्हें असाइनमेंट मिली है, और अगर तुम उसे हल करने की कोशिश करते हो, तुमसे नहीं होता, तो तुम क्या करते हो? किसी बड़े भाई से समझ लेते हो या पेरेंट्स से वो हल करवा लेते हो। तो सवाल तो तुमने हल करवा लिया, लेकिन तुमने अपने दिमाग पर जोर नहीं डाला, तुमने बार बार कोशिश नहीं की, तुमने अपने दिमाग को आसानी दी, तो तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को तुम जितना सोचने पर मजबूर करोगे, सोचना तुम्हें मुश्किल तो लगेगा, सर खपाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना तुम अपने दिमाग से काम लोगे उतनी ही उसकी पावर बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, याद रखो, हमारा जो दिमाग है ना, वो इस तरह से बना है कि हम जितना किसी काम पर फोकस लगाएंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। कई लोग किताब लेकर बैठे होते हैं मगर फोकस नहीं करते, बेध्यानी से पढ़ते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं। याद रखो, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, हमारा दिमाग बना है फोकस करने के लिए। कई लोग ये सोचते हैं कि एक वक्त में कई काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मसलन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और साथ ही साथ आप फोन पर भी बात कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में तो आपका दिमाग उस वक्त उन 2 कामों के दरमियान स्विच कर रहा होता है। एक स्टडी के मुताबिक जब हम मोबाइल पर बात करते हुए या कुछ सोचते हुए ड्राइविंग करते हैं, तो हमारा दिमाग सामने नजर आने वाली चीजों को 75% तक कम सेंस कर पाता है, भले ही हमारी नजरें सामने की तरफ क्यों ना हो। इसीलिए ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करने से मना किया जाता है। बिल्कुल यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने ये नोट किया होगा कि जब आप पढ़ाई के दौरान ख्यालों में खो जाते हो या कुछ सोचने लग जाते हो, तो पढ़ाई पर आपका ध्यान कम हो जाता है, सामने रखी किताब धुंधली लगने लगती है। कई स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री की तैयारी करते हुए फिजिक्स की भी फिक्र लगी होती है कि अभी उसका काम भी करना है। अब वो तो सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये तरीका उनकी ब्रेन पावर को कम कर रहा होता है। इसलिए अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो एक वक्त में एक ही काम को पूरी तवज्जो के साथ करें। आपकी ब्रेन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तीसरा असूल, हमेशा अच्छे ख्यालात पर तवज्जो दें। दोस्तों, हमारे जहन में रोजाना तकरीबन 62,000 से ज्यादा ख्यालात आते हैं, जिनमें से कुछ ही ख्यालात ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं। इसलिए उन्हीं ख्यालात पर फोकस करो जो आपके लिए सही हैं, क्योंकि गलत ख्यालात पर फोकस करना आपके दिमाग को कमजोर कर देगा। याद रखो, आपका जहन उसी तरफ जाएगा जहां आपकी तवज्जो जाएगी। अपनी तवज्जो की हिफाजत करो। दोस्तों, अच्छे ख्यालात सिर्फ मूड ही नहीं बदलते, वो दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाते हैं। अक्सर हम उन मनफी सोचों पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वो काम जो अभी हुए ही नहीं होते और शायद कभी हों भी ना। एक स्टूडेंट ये सोच कर अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद कर लेता है
कि अगर अच्छे नंबर ना आए तो मैं क्या करूंगा, और ये सोच उसकी दिमागी सलाहियत को बर्बाद कर देती है। इसलिए अपनी ब्रेन पावर को जाया ना करें और हमेशा अच्छे ख्यालात पर तवज्जो दें। चौथा असूल, याद रखो जो आप दूसरों को सिखाते हो वही आपको लंबे अरसे तक याद रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि वो आपको कभी ना भूले, तो जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि दूसरों को सिखाने के लिए पहले आपको खुद अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जब आप इस नजरिए से पढ़ते हैं कि मैंने किसी और को भी सिखाना है, तो पढ़ते वक्त आपके दिमाग का फोकस, उसकी कंसंट्रेशन कई गुना तक बढ़ जाती है। तो ऐसा करने से पढ़ा हुआ आपको लंबे अरसे तक याद रहता है। पांचवा असूल, एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग की पावर बढ़ती है। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो रोज एक्सरसाइज करते थे, और दूसरे ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो सिर्फ बैठे रहते थे। वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए उनके पास टाइम नहीं था। कुछ अरसे के बाद देखा गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते थे उन लोगों की मेमोरी, सोचने की, फैसला करने की सलाहियत, याद रखने की सलाहियत दूसरे ग्रुप वालों से कहीं ज्यादा थी। इसलिए अगर आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल करना चाहते हो, तो रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। फर्ज करो आप किसी दोस्त के घर गए हो, उसने आपको एक नई वीडियो गेम दिखाई है, आपको वो बड़ी अच्छी लगी। अब आपको उसे खेलने में बड़ा मजा आएगा, सब कुछ नया होगा, कई चीजें नई सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप हफ्ता 10 दिन वो खेल लेंगे तो आपका दिमाग बोर होने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाई के साथ भी होता है। जब आप रोजाना एक ही जगह बैठकर एक ही अंदाज में, एक ही रफ्तार से पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उसे रूटीन बना लेता है। वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, ज्यादा एनर्जी नहीं लगाता। इसीलिए पढ़ाई के दौरान आप बोर होने लगते हैं, आपको नींद आने लगती है, जो याद करते हैं वो भूलने लगता है, और आप मजीद परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मुझे याद क्यों नहीं रह रहा। इसलिए दोस्तों, अपने ब्रेन को बोर होने से बचाओ। अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है तो कुछ नया करते रहा करो, अपनी रूटीन्स को बदलते रहा करो। याद रखो, जब भी आप कुछ नया सीखते हो, कोई नया तरीका अडॉप्ट करते हो, तो आपके दिमाग को ज्यादा तवज्जो लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। कभी ऊंची आवाज में याद करें, कभी लिख कर याद करें, कभी किसी को समझाने वाले अंदाज में बोलकर दोहराएं, कभी अपनी पढ़ाई करने की जगह बदलें, टाइम बदलें। आप देखेंगे कि जो सबक आपको बार बार पढ़ने से याद नहीं होता था, वो आपको तरीका बदलने से जल्दी याद होने लगेगा। याद रखें, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना आपके दिमाग को जिंदा और ताकतवर बनाता है। 7वां तरीका, रिवाइज करें, दोहराएं। देखें, दुनिया का कोई दिमाग भी इतना पावरफुल नहीं होता कि किसी चीज को एक बार पढ़कर फिर कभी ना भूले। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी एक सवाल को, किसी एक चीज को अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वही सवाल एग्जाम्स में या क्लास टेस्ट में आता है, तो हम उसे सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, हालांकि वो हमने अच्छे से याद किया था। दोस्तों, याद रखें, ब्रेन की पावर को बरकरार रखने के लिए रिवीजन जरूरी होती है। जब हम चीजों को याद कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा एक्टिव होता है उसका नाम है ऑक्सीपिटल लूप। लेकिन जब हम चीजों को रिकॉल करते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा एक्टिव होता है वो होता है हिप्पोकैम्पस। जितना हम रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही वो मजबूत होता जाएगा। इसलिए दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए जो याद किया होता है उसको वक्फे वक्फे से रिवाइज और रिकॉल जरूर करें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।